ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु से बदला लेना चाहते हैं तो वह उचित तरीके से बदला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिनका शत्रु ना हो। शत्रु निश्चित तौर पर होंगे और हमारे विचारानुसार निश्चित तौर पर शत्रु आपके अधिक से अधिक होने चाहिए। जिनके जितने अधिक शत्रु होंगे वो उतना ही कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर ये मानकर चलिएगा, कामयाब होने का यह सूत्र है कि आपके पास शत्रु होने चाहिए। यदि आपके पास शत्रु नहीं है तो वो व्यक्ति अधिक कामयाब नहीं होगा। शत्रु होंगे तो शत्रु उन्हें हमेशा दुत्कारेंगे, उनकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, जिससे उस व्यक्ति को ठेस पहुंचेगा और वह व्यक्ति समझ लीजिए कि उत्थान की ओर चलना प्रारंभ करेगा। तो निश्चित तौर पर यह समझिए कि बदला हम कैसे ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम यह समझिए कि हमें बदला इस हिसाब से लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति से यदि हमारी दुश्मनी है, किसी व्यक्ति ने हमें कुछ अपशब्द बोले, गाली दिया या झगड़ा हो गया, कुछ भी तरीके से यदि वो हमारा शत्रु हो गए हैं, किसी भी तरीके से शत्रु यदि वो हमारा हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये समझिए कि आप उनसे बदला लेने का मतलब ये है कि यदि आप उन्हें मारते हैं, जाकर आप कमज़ोर हैं मानकर चलिए, तो आप उन्हें मारने जाएंगे तो आप मार खा जाएंगे। निश्चित तौर पर ये आप मान रहे हैं कि कमज़ोर हैं तब तो फिर बदला लेने का मतलब ही नहीं है। आप जाएंगे तो मार खा जाएंगे, और यदि बलशाली हैं तो जाएंगे मार देंगे। परंतु आप ये समझिए कि अगर आप उन्हें मार देंगे तो कोई बदला नहीं लिए आप, किसी भी तरीके का बदला नहीं लिए आप। वो व्यक्ति आपको मारे और आपने उन्हें मारा, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति कभी ना कभी आपसे बलवान होगा, निश्चित तौर पर होगा। वो छोटा हो, बड़ा हो, कमज़ोर हो, बलवान हो, कभी ना कभी वो आपसे बलवान होगा किसी न किसी क्षेत्र में। क्योंकि तालाब जब भरता है तो आपको पता है, तालाब जब भरता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। तो निश्चित तौर पर ये आप समझने का प्रयास करिए कि यदि आपका कोई शत्रु है, आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, आपके साथ उन्होंने कोई गलत व्यवहार किया है, तो निश्चित तौर पर आप बदला लेने से पहले बदलाव लाने का प्रयास करिए। अपने अंदर बदलाव लाइए, स्वयं के अंदर बदलाव लाइए, इतना बदलाव लाइए कि उस व्यक्ति का फिर दोबारा कभी इतना औकात ना हो सके कि आपकी तरफ नज़र उठाकर देख भी सके। इतना बड़ा बनने का प्रयास करिए। और कारण क्या है, जो भी होता है सही होता है। यदि आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपको किसी ने मार दिया, आपको किसी ने गाली दिया, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो हुआ सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि प्रकृति ये चाहती है कि आप बलवान बने, प्रकृति ये चाहती है कि आप बड़ा बने। आप उनसे बदला लेने का मतलब है कि जाकर उनसे झगड़ा करेंगे तो वो बदला कोई बदला नहीं है। उसके बाद दोबारा वो आप पर आक्रमण करेंगे, फिर आप आक्रमण करेंगे, वो आक्रमण करेंगे, कोई मतलब नहीं है। बदला का मतलब वो हुआ कि आप इतना बदलाव करिए अपने अंदर, इतना श्रेष्ठ बनाइए अपने आप को कि वो व्यक्ति दोबारा आपके सामने आँख उठाकर देख भी ना सके। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने अपने अंदर बदलाव अच्छे तरीके से ला दिया और आप काफ़ी बदल गए और आप उनसे हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठ हो गए, फिर भी आप उन्हें मारिए मत। आप उन्हें दोबारा यदि आपको वो गाली दिए तो गाली मत दीजिए, माफ़ करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए। सबसे बड़ी बात ये समझिए। क्यों? क्योंकि कमज़ोर जो होते हैं वो माफ़ नहीं कर सकते, बलवान जो होते हैं वही माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करिए, परंतु सावधान रहिए, उनसे सतर्क रहिए, उनसे दूरी बना कर रहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। यदि आप कमज़ोर थे तो उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपको गाली दिया, आपसे झगड़ा किया। आप अपने आप को बलवान बनाएं, आप अपने आप को जब श्रेष्ठ बनाएं तो वो दोबारा चाटुकारनी करने आपके पास आएगा। चाटुकारी मतलब कि वही आपके नीचे दब कर रहने के लिए वो आपके पास ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि आप बलवान हो चुके हैं। अब उसे डर है कि आप ज़रूर उसे मारेंगे, यदि उसने आपको मारा है तो। अब आप उसको डर है कि वो आप उन्हें गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप श्रेष्ठ हो चुके हैं। परंतु आप उन्हें ना ही तो गाली दीजिए, ना ही तो उन्हें मारिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए उनकी हालत पर। आप इतना श्रेष्ठ बनिए मेरे प्रिय बंधुओं, संसार में इतना श्रेष्ठ बनने का प्रयास करिए कि वो व्यक्ति दोबारा आपकी तरफ ऐसे आँख उठाकर देख भी ना सकें। और वही व्यक्ति नहीं,
उनके पूरे खानदान की औकात ना हो कि वो आपके तरफ ऐसे उठाकर आंख देख सकें। क्यों? क्योंकि आप इतने श्रेष्ठ हो चुके हैं, और श्रेष्ठ जब होंगे तभी आपके पास ऐसी शक्ति आएगी कि आप उन्हें माफ़ कर सकेंगे। अभी आप बदला लेने के विषय में सोच रहे होंगे, लेकिन बदलाव लाना उचित है, बदला लेना उचित नहीं है। वीडियो यदि आपको ये ज़रा भी अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।